ये जो आपका कंस्ट्रक्शन डीडीए ने तोड़ा है, तो आप हमें बताएंगे कि आपका इस पे उन्होंने ऐसी क्या वजह दी कि वो इसको तोड़ना चाहते हैं? ये सीधी सीधी डीडीए डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी है। पहली बात, मैं पिछले 100 साल से करीब करीब मेरे फादर, ग्रैंडफादर, फोर फादर, मेरी 4 पीढ़ियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने 96 में इसको नोटिफाई किया, 98 में फिर डी नोटिफाई किया जगह को। हमने इसका कोई मुआवजा नहीं उठाया। जिस टाइम पर ये जो डीएनडी का पुल बना है हमारे इस जगह के सामने, इसमें से उन्होंने हमसे कुछ जगह मांगी थी 122 गज, जो हमने बाकायदा एग्रीमेंट के तहत उनको दी, जो एग्रीमेंट हाई कोर्ट में भी डीडीए में सबमिट है। और उसके बाद 2010 में ये ऑर्डर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने किया कि भाई ये जगह इनकी है और इन्हीं के पास रहनी चाहिए। जो वकील साहब हैं, इंद्रवीर सिंह हाई कोर्ट के वकील हैं, ये केस उन्होंने लड़ा और उन्होंने हमें जिताया। इसके बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी नेट पे भी सबमिट है। ये सारे मेरे ऑर्डर नेट पे सबमिट है जीते हुए केस के। पीछे हमारी बहुत पुरानी, आज से 23 साल, 34, 35, 40 साल पुरानी गौशाला तोड़ दी। पीछे 3 मंदिर हैं, मंदिर तोड़ दिया एक, और वो भी विदाउट इन्फॉर्मेशन। चोरी चकारी से आए, छोटा सा नोटिस चिपका गए सैटरडे को 26 तारीख को। अगर आप नोटिस देते हैं और आप ईमानदार हैं तो कम से कम 7 दिन का प्रिय नोटिस आपको देना चाहिए डीडीए को, जो कि लॉ के हिसाब से। ये किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ये हाई कोर्ट को जानते ही नहीं है कि हाई कोर्ट की डीडीए के आगे कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर इनके पास भी है, सबमिट है। तब तो हाई कोर्ट की कोई मान्यता मानी नहीं इन्होंने। गौशाला तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिए, पेड़ तोड़ दिए। और जो भी है 2007 से पहले का ऑर्डर है कि 2007 से पहले जितनी कंस्ट्रक्शन है आप उनको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि 2013 के बाद से ऑर्डर हुए हैं। अब 300 मीटर रिवर जो है यमुना का, अगर आप यमुना बाढ़ क्षेत्र भी इसको बोल रहे हैं, तो यमुना क्षेत्र का भी एक नियम है, कानून है कि यमुना क्षेत्र के 300 मीटर इधर और 300 मीटर इधर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। नो डाउट हम यमुना से 2.5 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो ये तो सीधा सीधा कब्जा करने की गुंडागर्दी है डीडीए की, कि किसी तरह प्राइवेट लैंड को, जबकि 2010 में जो केस हुआ उसमें डीडीए पार्टी है। ये कमाल की बात है। और इन्होंने पुलिस को अपने साथ मिलाया। पुलिस को मिलाने के बाद इन्होंने जो पुलिस को नोटिस दिया जिससे इन्होंने फोर्स ली है, वो फोर्स में भी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से फोर्स ली है, कि ये डीडीए का लैंड है, 520 खसरा नंबर 520, 8 बीघा 2 बिस्वा। तो कमाल की बात नहीं है ये मतलब सरासर बेईमानी है। ऑलरेडी हमसे केस हारी हुई है डीडीए हाई कोर्ट से, और आज झूठ बोल के कच्चा नोटिस चिपका के जाते हैं, जो नोटिस किसी को ना रिसीविंग लेते हैं। अगर आपको नोटिस देना मालिक से, रिसीविंग तो लोगे। आप एक 2x2 का नोटिस चिपका के कहीं चले जाओ, वो आदमी कब देखेगा, कब दिखाई देगा, क्या पता। और वो भी शनिवार 26 तारीख 26/3/2023 को रात में 6 बजे के बाद आजू बाजू चिपका के गए हैं। वो किसी ने हमने देखा नहीं, वो हमें दिखाई दिया, मेरे ख्याल से संडे को दिखाई दिया सुबह मॉर्निंग में। यहाँ पे अंधेरा होता है सारे में, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी तो चल नहीं रही थी। नॉर्मल जो हमारे शेड्स बने हुए हैं, ये बहुत पुराने बने हुए हैं, 20-20, 30 साल पुराने शेड्स बने हुए हैं। इसमें हमने कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा था, कोई ऐसी चिमनी नहीं लगा रखी, कोई ऐसा केमिकल फैक्ट्री नहीं खोल रखी। पीछे पूरा बढ़िया हमारा फार्म हाउस बना हुआ है, मंदिर है, सेवा होती है, कांवड़ वाले आते हैं, भंडारे चलते हैं, जितने भी हरिद्वार से पंडित जी आते हैं, सबको ठहरने की व्यवस्था दे रखी है। तो ये अब मोदी जी, जो हमारी सरकार है आज बीजेपी की, मोदी जी, योगी जी किस बात के लिए प्रचार कर रहे हैं कि गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, उसकी सेवा कीजिए। हम कोई वहाँ पर दूध नहीं बेचते हैं, हमने पर्सनल संस्कारों के तहत गौ पाली हुई है, और उनको हम सेवा के लिए कि भाई हम सेवा करना चाहते हैं गाय की, हम दूध नहीं बेच रहे उसका। हमने 10 गाय पाली हुई हैं, उनका भी शेल्टर तोड़ के चले गए। बारिश हो रही है, भीग रही हैं, बीमार हो रही हैं, कोई लेना देना नहीं है, बस डीडीए गुंडागर्दी करके ज़बरदस्ती इस ज़मीन को कब्जाना चाह रही है। तो हमारी आपके चैनल से एक गुहार है कि भाई हमारी बात को चलाया जाए और दिखाया जाए। और अब भी हमें आज तारीख कितनी हो गई सर, अभी हमें कल स्टे दिया है, और दोबारा हाई कोर्ट ने कल 1 तारीख थी, 1 अप्रैल को हाई कोर्ट ने हमें दोबारा स्टे दिया, स्पेशल कोर्ट। तो इसका मतलब
जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने सही डिसीजन हमारा पेपर पढ़ के ही हमें दिया है। तो ये जगह हमारी प्राइवेट लैंड और हमारी है, जो कि डीडीए खुद मानती थी, और आज चोरी चकारी करके गुंडागर्दी करके उन्होंने एक जरा से नोटिस के ऊपर हमारा पूरा कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर का नुकसान कर दिया। तो इसके हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए और हमारी सुनवाई होनी चाहिए हाई कोर्ट में। और इतना मैं कहना चाहता हूँ। बाकी हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे को ये डीडीए वाले ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं और पुलिस वालों से मिलकर परेशान कर रहे हैं, और नोटिस देते हैं, गलत नोटिस देते हैं, अपनी जगह बताते हैं, और जबकि हमसे केस हारे हुए हैं। वो ऑलरेडी नोटिस अपना हमारा नेट पे चढ़ा हुआ है। तो इसके अलावा अगर कोई ऐसी और कोई वो कारण बताते हैं या कोई ऑर्डर बताते हैं कि कारण अगर बताते हैं तो उसका प्रिय नोटिस तो देंगे। किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ हटानी है, आप नुकसान करके क्यों हटाना चाह रहे हो, आप उनको बोलिए। अगर वो हमसे बोलते हैं कि भाई आपने एक चीज़ गलत बना रखी है, आप कोर्ट में जाएंगे, हम भी कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसके लिए नोटिस तो देंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट टायर तोड़ के चलेगा, ये तो गुंडा कर दिए। ना नोटिस देते हैं, ना प्रॉपर नोटिस का टाइम देते हैं। नोटिस देते हम भी कोर्ट में जाते वहाँ। अगर हाई कोर्ट हमें ये आदेश देता है कि भाई आपकी ये चीज़ गलत है, हम उसको बिल्कुल हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे। तो इन्होंने ये सीधा गुंडागर्दी करके जगह को हथियाने का सोचा है। ये एक साजिश चल रही है, प्री प्लान चल रहा है डीडीए का। इसमें बड़े बड़े अफसर मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। हम जानते नहीं, हम नॉर्मल आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। अपने लिए कुछ भी नहीं हमने यहाँ बनाया 40 सालों में, 50 सालों में। 50 साल से ऊपर की ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो 50 साल से ऊपर की बनी हुई हैं। हमारे दादी की, दादा की, हमारे कुल देवताओं की यहाँ पे समाधियाँ हैं। पीछे कोई हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा। बहुत सुंदर बाग बना हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। फिर भी इन्होंने ऐसा गलत काम किया, तो इनके ऊपर डीडीए के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मैं इनका एक ये नोटिस पढ़ रहा था, इसमें इन्होंने एनजीटी का हवाला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला दिया हुआ है। 2013 में एनजीटी का गठन हुआ है, 2013 में। और ये जो ऑर्डर है जिस पे हम केस जीते हुए हैं वो 2010 का है। आप समझिए बात को कि 2013 या 12 में एनजीटी बनती है और 2010 का ऑर्डर है हमारे पास। और ये जो चीज़ें हमने बना रखी हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें हमारी 40 से 50 साल पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं। उनकी रिपेयर चलती रहती है, वो वैसी की वैसी रहती है। कोई न्यूली कंस्ट्रक्शन नहीं है, शेड डला हुआ है और वो बहुत पुराना डला हुआ है। अगर आपको हमसे कोई दिक्कत है, आपको लगता है भाई ये चीज़ ख़राब है और ये चीज़ इसके खिलाफ है, आप सिंपल एक फंडा है कि आप हमें नोटिस दीजिए। नोटिस का पीरियड होता है 7 दिन का। अब जब हमें पता चला, जब इन्होंने बताया कि भाई हमने इनको सैटरडे को दिया और ट्यूसडे को तोड़ दिया, प्रॉपर 2.5 दिन का भी नोटिस नहीं है। तो संडे, मंडे और ट्यूसडे को 9 बजे आ गए थे, तो 2.5 दिन का भी नोटिस नहीं है इनका, जो कि बिल्कुल कानून के खिलाफ है। ये कानून को मानने को राजी ही नहीं है और ना कानून के तहत चल रही है। बस दोस्तों, आज अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जगह है डीएनडी फ्लाईओवर से लगी हुई जगह है। और यहाँ पर हम जिनसे बात कर रहे थे, मनीष शर्मा जी हैं, इस जगह के ऑनर हैं, जो ये जगह इनके पास में लगभग 1 सदी से ज़्यादा की है। इनके दादा परदादा की ये ज़मीन है और अचानक इस ज़मीन को, इस यहाँ पर जो छोटे मोटे टिन शेड थे, डीडीए ने आकर इसको आनन फानन में तोड़ दिया। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई गई, यहाँ पर डीडीए के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आए, लेकिन और बावजूद इसके कि इन्होंने हाई कोर्ट के अपने स्टे ऑर्डर्स और जो अपने मालिकाना हक के कागज़ थे वो भी दिखाए, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने इस जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ा है और इसको तोड़ दिया गया है। दोस्तों, मैं इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों दिल्ली में और दिल्ली के आसपास आप जैसे देख रहे हैं कि एक बुलडोज़र संस्कृति का जो है विकास हुआ, और इस बुलडोज़र संस्कृति के कारण यहाँ पर लगभग दिल्ली के अंदर जितनी भी 90% जगह हैं वो एमसीडी ने, डीडीए ने या और किसी विभाग ने ज़बरदस्ती बिना किसी कारण के और बिना किसी वाजिब कारण के इस जगह को, उनकी जगहों को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जिस नोटिस का वो हवाला दे रहे थे एमसीडी वाले, जो 95 का एक एमसी मेहता का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस के तहत ये था कि जो रिहायशी इलाकों में सिर्फ जो फुटपाथ की जगह है वो खाली कराया जाए। लेकिन
उस नोटिस को दिखा के, उस जजमेंट को दिखा के इन्होंने लोगों के घरों तक को तोड़ दिया है। मैं यहाँ से अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस जगह को दिखाएं यहाँ पर, कि इस जगह को आप दिखाइए कि ये किस तरीके से जगह को इन्होंने एकदम तोड़ दिया है। यहाँ पर इनके करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर इन्होंने डीडीए ने कर दिया है। और अब देखना यह है कि वापस जब ये लोग हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने इनके कागज़ देखते हुए, इनके मालिकाना हक को देखते हुए इनको दोबारा से स्टे ऑर्डर दे दिया गया है।